हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ फिर से अपना सामान्य ज्ञान का पार्ट 3, जो पिछले 33 वर्षों में पूछे गए 11,000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, इन सब में जो साइंस के पार्ट होते हैं उनमें मिलने वाले हैं। आपको हूबहू जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे वो 25 के 25 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे, इन सारे वीडियो से मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियोज सारे फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपको अलग से कोई भी किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सी वीडियोज़ को आप जितनी बार हो सके दोस्तों देख लीजिए, आपके सारे साइंस के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जो लोग इस अगला एग्ज़ाम देना चाहते हैं रेलवे का, वो जा कर के उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो समय पे आपको मिलती रहे। और दोस्तों, जितने भी वीडियोज़ बनेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए कोई भी वीडियोज़ मिस मत करना। ठीक है दोस्तों, हम समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आरआरबी भोपाल अप्रेंटिस सेक्शन इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो 1995 में हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिची लाल। लाल तो होता है लेकिन किरमिची लाल रंग प्रदान किया जाता है। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? हार्मोन सेवन द्वारा। अगर वो चाहे तो पशुओं के चारा को तो कम कर सकता है, लेकिन दूध के उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसके लिए जो होता है उसे हार्मोन का सेवन कराना होगा, यानी हार्मोन सेवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, पीसीएस में भी, आपके बिहार एसएससी में भी, और ये जो एसएससी होती है उसमें भी। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह से रट्टा मार जाना कि मानव का सामान्य जो रक्त दाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड प्रेशर, एक होता है ब्लड प्रेशर और एक होता है ब्लड शुगर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, रक्त दाब की, वो 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका दो भागों में, ये ऊपर वाला नीचे वाला, यानी कि सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। अगला है हमारा, आरआरबी कोलकाता जेई में ग्रेड द्वितीय में पूछा गया है 1995 में। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। जो उपापचय क्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, जैव अणु का संश्लेषण होता है और वो टूटते हैं। दूसरा है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, कि जो वैसलीन होती है वो मूल रूप से क्या होती है। तो जो व्यापारिक वैसलीन होती है वो पेट्रोलियम होती है, और इसको कई बार कई तरीके से पूछा गया, इसलिए इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला है, कोयला किससे बनता है? कोयला जो होता है ये संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से बनता है, यानी ये जो लकड़ी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतुओं जो होती हैं, यही बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर जब दबी रहती हैं तो कई हजारों वर्ष बाद यही कोयले के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये भी एसएससी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, और आपके बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि गाय का दूध जो होता है, गाय के दूध का जो रंग, यानी कि गाय के दूध के रंग का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जितने भी रोगों से संबंधित है, चाहे वायरस से होते हो, चाहे बैक्टीरिया से होते हो, चाहे कवक से होते हो, इन सारे पर एक अलग अलग वीडियोज मैं बनाऊंगा। लूसेंट जो सामान्य विज्ञान की आती है उनसे मैटर निकाल करके, और जितने भी इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं
ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये 11,000 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा भी कम से कम 3,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मान के चलिए आपको साइंस के केवल 15,000 क्वेश्चन कुल मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियोज़ जितनी भी आ रही हैं उनको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं हो जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया जब यकृत जो होता है, हमारा लीवर जो होता है, वो संक्रमित हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। अगला है, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यानी कि लोहे को गलाने के लिए मैग्नीज और चूनास यानी कि चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला है जो आरआरबी भोपाल ये सब में आया हुआ है जो 1995 में। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? दोस्तों ये कई बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन कि पेड़ यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये ऊर्जा के कैसे रूप होते हैं? ये नवीकरणीय होते हैं। यानी कि एक पौधा अगर ख़त्म हो गया तो हम अगला पौधा उगा सकते हैं। नवीकरणीय का मतलब ये हो गया कि पुनः जनरेट कर सकते हैं, रिन्यूअल एनर्जी की बात कर रहा है। अगला है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ये दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोल्डर जो धातुओं को जोड़ने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें टिन होता है और लेड होता है, यानी कि टिन होता है प्लस लेड यानी कि पीबी। तो कहीं कहीं ये भी दे देता है कि टिन और लेड न लिख करके TN लिख देगा टिन का सिंबल और लेड का लिख देगा PB। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सोल्डर में यानी कि जोड़ने में के काम में टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। केरोसिन लैंप जो होती है जो रात अंधेरे में जलाई जाती है, उसके नीचे हल्की सी चिमनी के नीचे छिद्र बनी होती है। उसका यही कारण होता है ताकि ऑक्सीजन उसे मिलती रहे, क्योंकि किसी भी वस्तु को जलने के लिए, आग बने रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाएगी। इसीलिए जो केरोसिन लैंप होता है, मिट्टी के तेल के जो लैंप होती है, उसके नीचे हल्के हल्के छिद्र बनाए रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया। ये तो यूपी PCS में भी पूछा है, बिहार PCS में भी पूछा है, SSC में भी आया हुआ है, और बहुत सारे वनडे चाहे रेलवे का हो गया और भी UP SSC का हो गया, इन सब में पूछा गया। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 सेल्सियस। याद रखना दोस्तों, 36.9 डिग्री सेल्सियस ये होता है। कहीं कहीं ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि 36.9 नहीं लिखा है और वहाँ चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, तो वो सही ऑप्शन होगा। अगला हमारा है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त स्कंदन के लिए यानी कि ब्लड को जमने के लिए विटामिन K की ज़रूरत होती है। यानी रक्त स्कंदन में विटामिन K क्रियाशील होता है। अगर विटामिन K की कमी हो जाए तो आपका अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड जमने में समय लगेगा, इसलिए विटामिन K रक्त स्कंदन में यानी ब्लड के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? एक जो उत्प्रेरक होता है यानी कि जो कैटालिसिस होते हैं, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। इनका दोनों काम होता है। उत्प्रेरक, ऐसा नहीं कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाते ही हैं, ये बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो लिग्नाइट, यानी कि तापीय विद्युत, ताप विद्युत जो होता है, जो
कोयले से बिजली का जो उत्पादन किया जाता है उसमें किस कोयले का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, वो पूछ रहा। तो उसमें लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिग्नाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? यानी कि ये कह रहा कि जो उपास्थियाँ होती है और हड्डियों के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो उसमें कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय पे वीडियोज़ मिलता रहे। हमारा अगला है, आरआरबी चेन्नई कॉमर्शियल क्लर्क परीक्षा 1995 में आया हुआ है कि एस्ट्रोजन क्या है? दोस्तों, इस तरह से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, इसको रट्टा मार जाएगा। एस्ट्रोजन क्या होता है? ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, ये महिलाओं में हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों स्त्रियों में पाया जाता है। अगला है हमारा, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचारण में। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। एंग्लो नूबियन नस्ल जो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि गायों का, भैंस का, बकरियों की जो नस्लों के बारे में होता है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियोज बना दूंगा। वो आपको एक ही जगह सारे मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सब पूछे गए क्वेश्चन है तो इन पे तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिपीट कर सकते हैं। तो एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? ये बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो मसाला में लौंग का हम प्रयोग करते हैं मूल रूप से क्या होती है? ये फूल की कली होती है। दोस्तों, ये पीसीएस में, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एसएससी, मतलब सारे एग्जाम में लगभग ये पूछ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मार जाए कि लौंग जो होती है वो फूल की कली होती है। अगला है, कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? यानी नगरों को प्रदूषित करने में, नगरों की वायु को प्रदूषित करने में सबसे योगदान सीसा, लेड का होता है। कहीं कहीं पीबी भी लिख करके आ जाता है। और लेड, सीसा जो होता है, ये मुख्य रूप से आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि लेड जो प्रदूषण का कारण होता है वो मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लेड जो होता है मूल रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, आपके एक फैक्ट के साथ कई फैक्ट मैं तैयार करते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप कमेंट में इसके बारे में बता दीजिएगा, जैसा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरआरबी बंगलौर में आया हुआ है 1995 में। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। अगला है, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? यूरिया में नाइट्रोजन तत्व की मात्रा अधिक होती है। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। लगभग 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है। एंडोस्कोपी जो होता है ये पेट के अंदर किसी भी गड़बड़ी को देखने के काम में आता है, तो याद रखना ये एंडोस्कोपी होता है। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो जल से, जो H2O होता है, इसी H2O का जो O यानी ये ऑक्सीजन होता है, यही बाहर निकलता है और यही मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो जो हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन होती है वो जल से आती है। अगला है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पड़ता है इसका कारण है गुरुत्वीकर्षण। गुरुत्वीकर्षण। अगला है हमारा, आरआरबी मुजफ्फरपुर में एएसएम का परीक्षा 1995 में पूछा हुआ, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ये एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है।
इसका यही काम है कि ये वोल्टता को नियंत्रित करता है, यानी कि जो एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, इसकी वोल्टता जो होती है इसी को घटाता बढ़ाता है। अगला है वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तापमान के घटने पर घटता है। एक वायु में ध्वनि की जो वेग होती है, तापमान जब घटता है तो घटता है और तापमान जब बढ़ता है तो बढ़ता है। अगला है किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारण स्विंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है। तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला, एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंदन की संख्या का परिसर कितना होता है। एक प्रौढ़ मानव की बात हो रही है। एक प्रौढ़ मानव के हृदय की स्पंदन जो होता है 71 से 80। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो बनाया गया था 71 से 80, एग्जैक्टली 72 नहीं दिया था। तो हो सकता है कि आपके आंसर में 72 बार हो जाए कि एक प्रौढ़ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन हो सकता है ऑप्शन बना दे 71 से 80, ये एवरेज में दिया है। इसी तरह से जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण का जो हृदय स्पंदन होता है वो 150 होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होती है। जीवाणु के द्वारा। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है। भारतीय लोगों में सबसे अधिक कैंसर जो देखा जाता है वो मुंह का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो मछली का जो यकृत तेल होते हैं उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसलिए कभी कभी आप पूछ लेता है कि विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त होता है, तो उसमें एक ऑप्शन बनाया रहता है मछली, यानी मछली से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी पूछा कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी। अगला हमारा है जो आरआरबी भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है कमर्शियल क्लर्क का 1995 में, बिच्छू का विष जो होता है कहाँ होता है। वो डंक में होता है। और बिच्छू के विष जो डंक में विष होता है, वो डंक में जो विष होता है वो मूल रूप से फार्मिक एसिड ही होता है। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे बिच्छू की बात करें चाहे बर्रे की बात करें, ये सब जितने होते हैं चींटी के अंदर जो होता है ये फार्मिक एसिड होता है। अगला हमारा है सिरके का मुख्य अंग होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिरका वाला कई बार पूछा जा चुका है। और ये बिच्छू के डंक वाला जो है, बिच्छू का डंक हो गया, बर्रे हो गए, चींटियाँ जो होती है, लाल चींटियाँ काटने पे जो दर्द होता है वो चीज़ें होती है, वो फार्मिक एसिड ही होता है। इसी तरह सिरके का मुख्य यानी सिरका जो होता है वो एस्टिक एसिड होता है। क्या होता है, वो एस्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा चुका है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगला है दोस्तों शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। शुष्क जो सेल होती है, शुष्क सेल का मतलब हो गया जो बैटरी टार्च वॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, पहले रेडियो में इस्तेमाल किया जाता था, वो उसकी जो एनोड होती है दोस्तों, एनोड ये ग्रेफाइड कार्बन की जो छड़ होती है उसका होता है। ग्रेफाइड यानी कार्बन से बनी होती है शुष्क सेल की एनोड। इसी तरह से जिंक जो जस्ता होता है इसमें वो कैथोड का काम करता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसको याद रखिएगा, कैथोड जो जिंक होती है वो जो बाहर की लेयर होती है वो होती है कैथोड का काम करती है। और बीच में जो छड़ लगी होती है यही कार्बन की छड़ होती है, यही कार्बन एनोड का काम करता है। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है। उसके लिए दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में यही होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से पता लगाए तो अल्ट्रासाउंड होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनकी जांच बच्चे की करवाने के लिए कि कोई समस्या नहीं है अभी से, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, वही अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड का मतलब यही हो गया प्रस्रव जो तरंगे होती हैं उनके माध्यम से।
अगला होगा प्रकाश वोल्टी ऊर्जा, ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्रकाश वोल्टी ऊर्जा पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्रकाश वोल्टी ऊर्जा का मतलब ये होता है जो सौर ऊर्जा होती है, ये क्या होता है, ये अपारंपरिक स्रोत होता है। ये पारंपरिक स्रोत ने पारंपरिक के अंतर्गत जैसे आ जाते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये पारंपरिक में। अपारंपरिक में हो गया प्रकाश वोल्टी ऊर्जा, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है, ये सौर ऊर्जा जो होती है ये आपकी अपारंपरिक होती है। अगला है क्वेश्चन, सोडियम लंप का कार्य, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। तंत्रिका आवेग में। अगला है शैवाल में बहुलता होती है, क्लोरोफिल, यानी कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि शैवाल में बहुलता होती है किसकी, क्लोरोफिल की। अगला है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। जो साग हम खाते हैं इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। दोस्तों ये कई बार आपके एसएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में हो गया, यूपी एसएससी, बिहार एसएससी, सब में लगभग पूछा जा चुका है कि साग, और कभी कभी हरी सब्जी पूछ लेता है, साग न दे करके हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मेन चीज़ वही होता है कि लोहा, उसका पूछने का ही मतलब। तो साग जो होता है, हरी पत्ती वाले जो भी चीज़ें सब्जियां होती हैं उनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। दोस्तों ये जितने भी रोगों से संबंधित है, कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है, कौन फंजाई से होता है, ये सारे को जो भी हैं ये मैं एक दो वीडियो बना करके आपको सारा प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन आए हुए हैं तो इन क्वेश्चन को याद रखिए। बाकी जो मैं बता के दूंगा, वीडियो जो बनाऊंगा मैं इन पे सारे रोगों के बारे में, वो तो आप देखिए ही, वो तो एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन ये आए हुए हैं इसलिए सीधे सीधे रिपीट कर सकते हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है। जो पेसमेकर यानी कि जो किसी के हार्ट में लगाया जाता है पेसमेकर, वो उसका मुख्य कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ये मुख्य शब्द यहाँ पे लिखा हो कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, यानी कि कुछ लोगों का हार्ट शुरू में बच्चे जो होते हैं पैदा होते हैं तो उनका हार्ट सही से काम नहीं करता है, तो उस हार्ट को सही से काम करने के लिए, या कुछ बच्चों का हार्ट सही से शुरुआत ही नहीं हो पाता, पंप ही नहीं कर पाता है, तो उस दौरान पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो लगा दी जाती है। ये दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देता है और कंटिन्यू मेंटेन किए रहता है कि जितनी बीट होती है 72 इतने पे ये धड़कता रहे। इसलिए पेसमेकर ये कई बार क्वेश्चन आपके आरआरबी में और एसएससी में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा रेफ्रिजरेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा, दोस्तों याद रखें, रेफ्रिजरेशन का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर कम कर देना। इसी से बना हुआ है फ्रिज, जो कहते हैं ना आप, रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज, वो यही होता है। तो रेफ्रिजरेशन वो प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो कीटाणु होते हैं उनकी वृद्धि दर घट जाती है, क्योंकि टेम्परेचर घट जाता है तो वृद्धि दर घट जाता है। इसीलिए देखिए जो फ्रिज होती है उसमें सामान कोई रख देते हैं तो कई दिनों तक बना रहता है, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनकी कार्य क्रियाशीलता जो होती है वो घट जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया क्या है, यानी ये कीटाणुओं की वृद्धि दर को घटा देता है, जिससे सामान खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने आगे वह पिछले वीडियो हमारे देख लिए हैं वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज हैं आपको मिलते रहें। और दोस्तों इसी के साथ साइंस के साथ साथ हम जीके की भी वीडियोज आपको देने वाले हैं, ताकि आपके जो जीके की 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर्स को छोड़ करके सारे जीके के क्वेश्चन जो अभी तक पिछले 33 सालों में सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे यूपी एसएससी के हों, चाहे बिहार एसएससी के, ये सारे जीके के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।